नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र, जगन्नाथ महतो ने कहा। झारखंड सरकार 50,000 सीटों पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। नियुक्ति 2 चरणों में होगी। पहले चरण में झारखंड स्थापना दिवस पर 26,000 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। यह घोषणा 5 नवंबर को धनबाद में राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की। उन्होंने कहा कि इसके बाद झारखंड टेट परीक्षा की घोषणा भी की जाएगी। जेटेट के रिजल्ट के बाद लगभग 24,000 सीटों पर दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। आप सबको बता दूं कि 15 नवंबर तक पहले चरण के तहत शुरू होगी 26,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया। जेएमएम की जन आक्रोश रैली में मंत्री चंपई सोरेन ने भरी हुंकार। बोले, भाजपा ने ईडी और सीबीआई के जरिए की हेमंत सरकार को गिराने की कोशिश। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में प्रदेश भर के जिला मुख्यालय से झामुमो ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इस दौरान राज्य सरकार ने मंत्री और जेएमएम के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन ने भाजपा के खिलाफ हुंकार भरी। सोरेन ने भाजपा को मुट्ठी भर पूंजीपतियों की पार्टी बताया। चंपई सोरेन ने आगे आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी का दुरुपयोग करके भाजपा जनता की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। उन्होंने भाजपा से जनता के जनादेश का सम्मान करने को कहा। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में जब से जेएमएम सरकार बनी है तब से भाजपा घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में जनता के हित के लिए लगातार काम हो रहा है। सरकार ने युवाओं को रोजगार, आपकी सरकार आपके द्वार जैसी योजनाओं से जनता को फायदा पहुंचाया है। अब झारखंड के दिल में बसी 32 खतियान की नीति भी हमारी सरकार लागू करने जा रही है। इसलिए भाजपा एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार गिराने में लगी हुई है। झारखंड के विश्वविद्यालय कॉलेजों में नहीं करें घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति, राज्यपाल रमेश बैस ने कहा। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब भविष्य में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करें। वर्तमान में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके मानदेय में वृद्धि पर विभाग विचार करे। उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। राज्यपाल शुक्रवार को राजभवन में विश्वविद्यालय की समस्याओं के निदान के लिए जेपीएससी एवं उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण सुनिश्चित करें। वहीं दिव्यांग की श्रेणी में किसी एक श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर दिव्यांग की ही अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने पर विचार करें। राज्यपाल ने जेपीएससी की अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा को दिव्यांग के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के बारे में विचार करने को कहा ताकि उनके बैकलॉग पदों पर नियुक्ति हो सके। विश्वविद्यालय और कॉलेज शुल्क वापसी का निर्देश नहीं माने तो रद्द होगी संबद्धता, यूजीसी ने भेजा है पत्र। यूजीसी ने कहा है कि अगर विश्वविद्यालय और कॉलेज शुल्क वापसी का निर्देश नहीं मानेंगे तो उनकी संबद्धता रद्द की जाएगी। इसे लेकर सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया कि जिस विद्यार्थी ने 31 अक्टूबर 2022 तक नामांकन वापस ले लिया या रद्द कराया है उसे पूरी फीस वापस की जाए। यदि कोई विद्यार्थी 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2022 तक नामांकन वापस या रद्द कराता है तो 1,000 रुपये की कटौती के बाद पूरी फीस लौटाई जाए। यूजीसी सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने कहा कि यह निर्णय अभिभावकों को वित्तीय परेशानियों से बचाने के लिए लिया गया है। यदि संस्थान समय रहते शुल्क वापसी की लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं करते हैं तो उन्हें यूजीसी से मिल रही अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इस मामले में संस्थान जरूरी कदम उठाएं। 8 नवंबर को झारखंड के कई शहरों में दिखेगा चंद्र ग्रहण। जानिए कब से कब तक होगी चंद्र ग्रहण। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा के दिन 8 नवंबर को लग रहा है। इस दिन पूरे झारखंड में चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। रांची और हजारीबाग में कुछ समय के लिए इस खगोलिक घटना यानी कि चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। यह जानकारी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित खगोल विज्ञान केंद्र ने दी। खगोल विज्ञान केंद्र कोलकाता ने शनिवार को बताया कि रांची में 9 मिनट तो हजारीबाग में 10 मिनट तक लोग चंद्र ग्रहण को देख सकेंगे। केंद्र की ओर से बताया गया है कि आंशिक चंद्र ग्रहण दोपहर 2:39 से लेकर 3:46 तक पूर्ण चंद्र ग्रहण घटित होगा।
आप सबको बता दूं कि रांची में 8 नवंबर को शाम 5:03 पर चंद्रोदय होगा, जबकि हजारीबाग में 5:02 पर बताया गया है। इस तरह जो है रांची में 9 मिनट तक और हजारीबाग में 10 मिनट तक पूर्ण चंद्रग्रहण देखा जा सकेगा। खगोल विज्ञान केंद्र ने बताया कि इसके बाद जो है आंशिक ग्रहण की स्थिति शाम 6:19 तक देखा जा सकेगा। बता दें कि पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। इस दिन तीनों यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, तब जाकर चंद्र ग्रहण लगता है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सचिव ने रिम्स के डॉक्टर राकेश चौधरी को किया निलंबित, 2 को दी सख्त चेतावनी। स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव के आदेश पर रिम्स के कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी विभाग के कार्डियक सर्जन डॉक्टर राकेश चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। डॉक्टर चौधरी पर मरीज से पैसे लेने का आरोप है, इसी को आधार बनाते हुए उक्त कार्रवाई की गई। मंत्री ने डॉक्टर चौधरी पर विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश भी दिया है। इससे पहले शुक्रवार को रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे। बैठक से ही मंत्री के आदेश पर उस मरीज को फोन किया गया जिसने डॉक्टर चौधरी पर पैसे लेने का आरोप लगाया था। मरीज से बातचीत के बाद मंत्री ने कार्रवाई का आदेश जारी किया। मंत्री ने कहा कि मरीजों से पैसे लेने के आरोप से रिम्स की छवि खराब हो रही है। विधायकों के घर 30 घंटे से अधिक की छापेमारी पर भड़का झामुमो, कहा झारखंड से बाहर नहीं निकलने देंगे कोयला और लोहा। बेरमो, दुमका, गोड्डा समेत अन्य ठिकानों पर 30 घंटे से अधिक समय से आयकर विभाग की छापेमारी जारी है, तो दूसरी ओर राजनीतिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पूरे राज्य में झामुमो के नेता कार्यकर्ता केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ सुबह से ही धरना पर बैठे। राज्य के मंत्री और विधायकों ने आयकर और ईडी की कार्रवाई के विरोध में भाजपा को जवाब देने के लिए आर्थिक नाकेबंदी तक की चेतावनी दे दी है। दुमका में झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में सिकाड़ीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन की अगुवाई में पुराने समाहरणालय परिसर में धरना दिया। दोपहर बाद सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि अगर भाजपा को जवाब देने के लिए जरूरत पड़ी तो आर्थिक नाकेबंदी तक की जाएगी। राज्य से एक छटांग भी कोयला, लोहा और अन्य खनिज पदार्थों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। खनिज पदार्थों को राज्य में ही रोक देंगे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद से हटाने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। इसका जवाब अब खुद जनता भाजपा को देगी। वहीं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुबह में अम्बेडकर चौक से पुराना समाहरणालय परिसर तक विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। झारखंड में सबसे ज्यादा धनबाद से गुजरात भेजे गए हृदय रोगी 26 मरीजों के दिल का किया जाएगा ऑपरेशन। धनबाद के 26 हृदय रोगियों का झारखंड सरकार के सहयोग से श्री साईं अस्पताल राजकोट गुजरात में निःशुल्क ऑपरेशन होगा। 3 और 4 नवंबर को रांची के रिम्स में आयोजित मेगा हृदय जांच कैंप में धनबाद से सबसे ज्यादा हृदय रोगी इलाज के लिए भेजे गए। मुख्यालय रांची ने इसके लिए धनबाद की सराहना भी की है। धनबाद से कुल 105 मरीजों को हृदय जांच के लिए रांची रिम्स भेजा गया। यहां पर श्री साईं अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञों ने 26 मरीजों के दिल के ऑपरेशन की जरूरत बताई। लिस्ट में 18 वर्ष से कम उम्र के 14 बच्चे भी शामिल हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि धनबाद में सबसे ज्यादा मरीज चिन्हित किए गए हैं। आगे भी कोशिश होगी कि इस तरह के आयोजन में धनबाद की बेहतर स्थिति हो। आप सबको बता दूं कि 26 मरीजों के रहने खाने की व्यवस्था के अलावा राजकोट में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। झारखंड सरकार की ओर से विशेष योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे रहने वाले 1400 हृदय रोगियों का ऑपरेशन कराने का लक्ष्य रखा गया था। सभी जिलों को 75 हृदय रोगियों की पहचान करने का लक्ष्य दिया गया। धनबाद की ओर से 105 से ज्यादा मरीज को रांची भेजा गया। ऑपरेशन के लिए चिन्हित 26 मरीजों पर झारखंड सरकार की ओर से लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मरीजों के हृदय के रोग के अनुसार उनके खर्च निर्धारित किए जा रहे हैं। धनबाद में बोले मंत्री जगन्नाथ महतो, जब खरीद नहीं सकी तो ईडी और आयकर की कार्रवाई से डराना चाह रही है भाजपा। महागठबंधन की सरकार को भाजपा शुरू से ही गिराने की कोशिश कर रही है। विधायकों की खरीद बिक्री की कोशिश की गई, इससे भी बात नहीं बनी तो अब केंद्र की भाजपा सरकार हमारे नेता एवं विधायकों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रही है। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। भाजपा को झारखंड की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। यह बातें प्रदेश के शिक्षा मंत्री एवं वरिष्ठ झामुमो नेता जगन्नाथ महतो ने कही। वह शनिवार को यहाँ रणधीर वर्मा चौक पर झामुमो के प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड राज्य गठन में विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
झारखंड गठन के बाद जितनी भी सरकार बनी है, सबसे महत्वपूर्ण काम हेमंत सरकार ने किया। झारखंड में 1932 खतियान लागू करने का फैसला हेमंत सरकार ने किया है, जो बेहद ही सराहनीय कार्य है। इसके अलावा राज्य के विकास के लिए हर एक स्तर से झामुमो सरकार ने एकाएक विकास का कार्य कर रही है, जिसे देखकर भाजपा सरकार चिंतित और भयभीत हो गई है। इसलिए सरकार गिराने की कोशिश में लगी हुई है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का क्या होगा? सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा अवैध कमाई को सेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।